रिकॉर्डिंग भी कर दी है। चलो क्या है, कौन सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है बताओ। सर जैसे डेटा में तो आप छेड़ते थे वहाँ पे आ रहा था। कहाँ है, तो डेटा वैलिडेशन ये रहा। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता सर। तो इंटरफेस थोड़ा तो अपग्रेड करेगा ना नए वर्जन। चलो कोई एक डेटा फिल करो ना। या तो किसी प्रोडक्ट का या किसी स्टूडेंट का या किसी एम्प्लॉय का कोई एक डेटा डालो। तो बी कॉमा फिर कंडीशन चेक करेंगे। ग्रेटर देन, तो क्या देना है, सी देना है। अदरवाइज क्या देना है, अदरवाइज एफ देना है। अदरवाइज एफ देना है, फिर देना है जो भी। देखिए इसका तो ये जो ये वाला है, इसका इसका तो ये हो गया था, वो एक बार हुआ। इसका ये इफ पार्ट है, इसका ये एल्स पार्ट है, और इसका इस वाले का ये इफ पार्ट है, और इसका दूसरा नेस्टेड
स्टेटस निकालते तो इसमें ऐसे देखो इसी रेंज में हमको ब्लैंक को फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ ब्लैंक है। तो F5 बटन दबा, गो टू का शॉर्टकट होता है। किसका शॉर्टकट है? गो टू का शॉर्टकट होता है F5 दबाई। इसमें स्पेशल पे चलोगे, इसमें आ गया स्पेशल, इसमें ब्लैंक्स में आओगे, इसमें ब्लैंक्स दिख रहा है, ओके करो। अब जहां भी ब्लैंक है सेलेक्ट हो गया। अब ब्लैंक को अगर हाईलाइट करना है तो जाओ फिल कलर में, ऊपर दिख रहा है बकेट जैसा, ए के लेफ्ट साइड में, हाँ जाओ ना वहां पे कलर उठा के डाल दो कोई। नहीं, अब हर जगह नॉट अवेलेबल भरना था, कैसे भरेंगे? जैसे खास तौर से मान लो जिस दिन कोई नहीं आया वहाँ एब्सेंट लगाते हैं ना, तो कैसे अगर अटेंडेंस सेट का प्रोजेक्ट रहता तो कैसे बनाते? एक बार में सब जगह भरना पड़ेगा कि बारी बारी से भरे जाके? बारी बारी से भरेंगे तो टाइम टेकन होगा। तो चलो कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्या नहीं दिखा रहा है ना? आरे में चला के छोड़ दो। हाँ तो हो गया, समझो हो गया, छोड़ दो, कोई दिक्कत। फिर से चलो F5, हाँ फिर से F5, यहाँ स्पेशल ब्लैंक्स ब्लैंक्स, ओके। अब कुछ टाइप करो, जैसे लिखो N/A, N/A, और कंट्रोल दबा के रखना, कंट्रोल दबा के रखी। अब इंटर दबाओ, कंट्रोल छोड़ देना। कुछ जादू हुआ तो बताओ, क्या हुआ? सब में आ गया, है ना? चलो तो ये हुआ हाईलाइट करना किसको? ब्लैंक सेल को। और ब्लैंक सेल को हाईलाइट करने के बाद उसमें हम डेटा फिल भी करवा लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स के तरफ। तो नेक्स्ट अपना बनता है क्या? यहाँ डेटा पहले फिल कर लो प्रॉपर।
हटा दो जा करके। सेलेक्ट कर लो उसको। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हाँ। अच्छा, और कोई ठीक। हाँ के आधार पे अगर फॉर्मेट करना हो, एक शर्त के आधार पे, कंडीशन के आधार पे अगर फॉर्मेट करना हो, फॉर्मेट मतलब उसका रूप बदलना, उसका स्ट्रक्चर में कोई बदलाव लाना, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, फोरग्राउंड कलर चेंज कर देना, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना, फॉन्ट चेंज कर देना, बॉर्डर लगा देना, यही क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिंग कहलाएगा। और फॉर्मेटिंग को चेंज करना अगर कंडीशन के बेसिस पे कि अगर ऐसा हो तो ये कर दो, नहीं है तो वो कर दो, इसी को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे कि पहला ऑप्शन से ही अगर देखा जाए तो हाईलाइट सेल रूल्स पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हाईलाइट सेल रूल्स। अब देखो यहाँ पे अलग अलग रूल पहले से बना हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, है ना, टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब जैसे मान लो कि हम शाहिल को सिर्फ करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट दैट कंटेंस वाले पे जाएंगे। अब यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग, जैसे नेहा डाले, नेहा। अब कैसे हाईलाइट करना है? लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ओके करो तो नेहा को हाईलाइट करेगा इससे। अच्छा सेलेक्ट नहीं है, पहले सेलेक्ट पहला प्रोसेस है सिलेक्शन। हाँ
हाँ पूरे रेंज को, कॉलम को नहीं, पूरे रेंज को। हाँ अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब जाएंगे, हाँ अब डालेंगे नेहा, ओके कर दो बस। हाँ हाँ, जहाँ भी नेहा दिखेगा उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। नहीं, एक तरीका ये है। अब मान लो कि जिसका भी टोटल 300 से ऊपर का है उसको हाईलाइट करना है। टेक्स्ट वाला नहीं, ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन क्या डालेंगे, 300, बस ओके करेंगे। अब 300 अबव जितने भी हैं उसी को ये हाईलाइट करेगा, सबको हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरीके से लगा सकते हैं हम लोग। आप और चलो बाकी रूल्स देखते हैं, थोड़ा और बेहतरीन रूल्स मिलेंगे इसमें। ये टॉप बॉटम रूल्स के ऊपर आते हैं। अब मान लो टॉप 10 वाले, बॉटम 10 आइटम्स चाहिए, टॉप 10 आइटम्स चाहिए। जैसे मुझे टॉप 10 चाहिए, टॉप 10 आइटम्स क्लिक करो तो यहाँ तो 10 है ही कोई नहीं, ओके करके देख लेते हैं। 10 को हाईलाइट कर रहा है। हाँ टॉप 3 करके देख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये क्या कर रही है, उसी पे जाना था जहाँ टॉप 10 आया था ना। जाओ, हाँ जाओ, इसी में कम कर लेना, तुम 3 ही कर लो। तो ये टॉप 3 को हाईलाइट करेगा, न कि सबको हाईलाइट करेगा। हाँ पहले वाला रूल भी लगा हुआ है ना, इसलिए जाओ इसी के ऊपर सारे रूल्स को हटा दो। क्लियर रूल्स, आओ एक बार क्लियर रूल्स, हाँ करो इंटायर शीट, इंटायर, हाँ हट गया सारा रूल्स। अब जाओ टॉप वाला कर रही थी ना, हाँ करो 10 को नहीं 3 को। ओके, तो ये टॉप 3 को ही करेगा जिसका कि मार्क्स सबसे अधिक। नहीं, चलो फिर से आते हैं, इस रूल को हटा देता हूँ, क्लियर रूल्स, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अप्लाई हुआ। फिर से चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ये टॉप बॉटम वाला हिसाब समझ में आ गया। अगर मुझे बॉटम 10 आइटम चाहिए, मतलब सबसे कम स्कोर करने वाले बच्चे का 3 लेते हैं, बॉटम 3। तो सबसे कम यही स्कोर है, पूरे रेंज में डाल रहे हैं इसलिए। टोटल में डालते तो वो टोटल के हिसाब से करता, तो टोटल को सेलेक्ट करना पड़ता, वहाँ पे। अब चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस। टॉप बॉटम हो गया। अब जरा डेटा बार के हिसाब से आओ, देखो कितना बेहतर बनेगा। चलो डेटा बार, ये बड़ा बेहतरीन लगता है। डेटा के हिसाब से देख रहे हो, एक बार बना रहा है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसका बार थोड़ा ज़्यादा विड्थ ज़्यादा होगा। अगर वही बोला गया कि ऐसा बनाओ तो बड़ा मुश्किल है, लॉजिक बहुत लगाना पड़ेगा। इसमें बना बनाया बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। आइकन भी सेट कर सकते हो अलग अलग डेटा रेंज के लिए। डायरेक्शन बता रहा है ऊपर में जो है ना, पहले एरो मार्क जो है डायरेक्शन को डिनोट करता है, उसके नीचे है अलग अलग शेप, अलग अलग तरह के वैल्यू को रिप्रेजेंट, उसके नीचे है इंडिकेटर्स। देखो इसमें जो सबसे काम का चीज़ है उसके ऊपर आ, इसमें डेटा बार का यूज़ बहुत होता है। टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 इन सब का यूज़ ज़्यादा होता है।
इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है कस्टम, जो जिसमें कि हम खुद से अपने हिसाब से रूल बनाते हैं, न्यू रूल। यूज ऑफ फार्मूला ट्रू, यहाँ पे फॉर्मेट, हाँ लो अपने हिसाब से रूल लो, जाओ फॉर्मेट। अब हम चाहते हैं कि रेड कलर हो, फिल में जाओ, फिल रेड हो जाए या येलो हो जाए, वो वाला येलो लो ना, बगल वाला, वो ज़्यादा बढ़िया आएगा ना। और वो येलो है, हाँ। अब बॉर्डर ले लो इसका, बॉर्डर यही तो दिख रहा है, यहाँ बॉर्डर है ना, बॉर्डर यहाँ से ये ले लेंगे आउटलाइन, इनसाइड, दोनों इनसाइड भी लो, इस पे क्लिक करो, देखो ना यहाँ इनसाइड है, क्लिक हुआ। अच्छा आउटलाइन ले ली है ना, अब आ जाओ फॉन्ट पे, आ जाओ, फॉन्टो बदलना है तो मान लो बोल्ड कर लेना है, यहाँ से बोल्ड ले लो, साइज जो बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकते हो, कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फॉन्ट नहीं चेंज करना देगा, कलर चेंज कर सकती है, कलर जहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है कोई कलर ले लो, ओके। अब देखो तुम्हें यहाँ फार्मूला लगाना है तो यहाँ क्लिक करो। अब मुझे हाईलाइट करना है किसी वैल्यू को, तो हाईलाइट करना है किस सेल के वैल्यू को चेक करके, तो मान लो मैं डाल दे रहा हूँ N2, ये N2 के वैल्यू को या O2 के वैल्यू को, N2 इक्वल टू, अब N और 2 दोनों को लॉक करना पड़ेगा, तो लिखेंगे $N $2, मतलब N2 में सर्च करने वाला वैल्यू डालेंगे, इक्वल टू जब ये N2 का वैल्यू मैच कर जाए, कहाँ से, तो A1 लिखो, A1 से, हाँ A1 से पहले सेल से मैच करना शुरू करेगा, ओके करते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिखो यहाँ पे नेम, हाँ और यहाँ क्लिक करो, आ जाओ, और यहाँ सर्च करते हैं, जैसे हम डालते हैं स्नेहा, एंटर, फिर से लिस्ट को सेलेक्ट करो, ये तो अप्लाई किया नहीं, स्नेहा नहीं है, या स्पेलिंग गड़बड़ है कुछ, अच्छा कोई और डालो, तो एक नेहा डालो, वही नेम के जगह पे, यहाँ अच्छा N3 में डाल रही है, यहाँ नहीं N2 में डालो, मैच किससे करवा रहे हैं, N2 से ना, एंटर, नहीं आ रहा है तो फिर से चलो, हाँ जाओ कंडीशनल पहले सेलेक्ट कर लो पूरे के, हाँ पूरा रेंज जहाँ तक डेटा है, बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें जाएंगे मैनेज रूल्स, क्योंकि रूल्स को मैनेज करना है, यही है। अब क्या है यहाँ पे, एडिट रूल, ये अपने हिसाब से काहे लिख दिया है, मिटाओ इसको पूरा, हाँ उसी को
लिखोगी N2, वो हटाओ, इक्वल टू लगाओ पहले, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू $N $2 इक्वल टू, कॉलम को तो लॉक कर देना है तो डालो $A 1, ओके कर दो, अप्लाई, ओके। अब जाओ वहाँ पे नेम में सर्च करो, हाँ जाओ डालो कोई नाम, ये सर्च किया तो ये बड़ा काम का होता है कि हमें स्टॉक में देखना है कि हमारे पास कौन सा स्टॉक बच रहा है, कितना बच रहा है या नहीं, या स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो वहाँ ये बड़ा यूज़फुल है। अगर 2 रिकॉर्ड होता तो 2 दिखा देता, नहीं तो एक डुप्लीकेट एंट्री कर लो। किसी एक बीच में 4 और 5 के बीच में डाल दो, तो जहां 5 लिखा हुआ है रो हेडिंग पे जाओ, राइट क्लिक करो, इंसर्ट कर लो। हाँ वहां एक नया रिकॉर्ड डालो। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या कर रही है, हाँ डुप्लीकेटेड डालना है, मतलब नाम सेम रखना, रोल नंबर अलग रहेगा। अब एक के जगह पे दोनों डाल दे रही है नेहा, उसको जो नेहा बना रही है मानवी ही बना दो या शिवानी बना दो। क्या लिखी है, शानवी, तो लगा दो ना, डबल क्लिक करो, ऊपर से ड्रैग कर लो, हाँ डबल क्लिक, ऐसे थोड़ी ना, पहले क्लिक करो वहाँ पे, अरे वहाँ नहीं बाबा, हाँ 329 जहाँ लिखा हुआ है, हाँ डबल क्लिक कर दो, प्लस जैसा बनेगा, बात तेरी इतना में, चलो कर, डबल क्लिक कर दोगी वहाँ जा करके तो नहीं भर जाएगा। अब सर्च करो तो इस तरीके से हमारे पास अगर स्टूडेंट है तो हम उसको सर्च कर सकते हैं, स्टॉक है उसको सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉई है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नहीं, अब हम ही लोग के पास जितना रिकॉर्ड है, अगर हमें देखना है कि फलाना शुभम जो CCNA वाला है कैसे हाईलाइट करेंगे, इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो हम नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, किसी भी हिसाब से सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही कहानी था। आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है सॉर्टिंग एंड फिल्टर। तो पहले देखो शॉर्टिंग, मान लो कि यहाँ नाम को के हिसाब से हम शॉर्ट कर देना चाहते हैं, नाम के हिसाब से शॉर्ट है किया हुआ नहीं, तो हम इसके लिए शॉर्ट पे जाएंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर्स क्लिक करो ना, शॉर्ट एंड फिल्टर्स। इसमें आएंगे हम लोग शॉर्ट वाले पे, पहले शॉर्ट एक Z to A, हाँ सेलेक्ट कर लो रेंज को S। अब दोबारा जाओ, किया सॉर्ट नहीं ना, किया है। अब जाओ कस्टम सॉर्ट, वहीं पे होगा वो, क्या होगा, कस्टम सॉर्ट होगा।
अब यहाँ आपको पूछेगा कि किसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट करना है। मान लो हमें नेम के हिसाब से शॉर्ट नहीं करना है, टोटल मार्क्स के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो क्या चूज़ करेंगे इसमें? हाँ, शॉर्ट बाय मार्क्स या टोटल, क्या था, टोटल था। और ये क्या लेगा, ऑन वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हाँ बिल्कुल सही, ओके कर दीजिए। अब देखो जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे पहले आ रहा है, तो अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंगली हम डेटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब अगर मैं बोलूं कि मुझे सारा रिकॉर्ड नहीं देखना है, मान लो हमारे पास 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, सारा नहीं देखना है, मुझे टॉप 3 को देखना है, कैसे देखेंगे, बाकी सब छुप जाए? फिल्टर, क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर। इसमें हाँ जाओ फिल्टर पे। अब जहाँ टोटल है वहाँ पे क्लिक करो, देखो एक बन गया होगा स्मॉल ट्रायंगल जैसा टोटल के पास, टोटल के पास। यहाँ पे जाना है मुझे, टॉप 5 देखना है ना, नंबर फिल्टर्स में आना। तो अब यहाँ पे टॉप 5 है, जाओ टॉप 5, टॉप 5 पे जाओ ना। हाँ टॉप 10 है ना, तुम जाओ टॉप 10 पे जाओ, इसको चेंज कर देंगे, 3 कर दो, वही टाइप नहीं हो जाएगा, उतना मेहनत कर रही है। और रुको रुको रुको, कैंसिल भी नहीं करने का, आइटम भी नहीं करने का, टोटल ना किसके अकॉर्डिंगली करना है, आइटम्स। अच्छा हाँ, आइटम्स या परसेंट नहीं, आइटम्स के हिसाब से। ओके, तो सिर्फ कितने रिकॉर्ड्स को दिखाया ये, 3 ही को दिखाया। तो कभी इस तरीके का हो, टॉप 3 सेल्स को देखना है, टॉप 5 सेल्स फिगर्स को देखना है, तो इस तरह का अगर कंडीशंस हो तो यहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे फिल्टर का। अब अगर बोला जाए ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो फेल कर गए, बस उन्हीं को देखना है मुझे, दिखाओ तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ये क्या कर रही है? नहीं, हमको जो फेल कर गया उसको देखना है, कोई नहीं किया है। हाँ तो बॉटम 3 दिखा दो, वही सही है। तो सबसे कम 3 स्कोर करने वाला ये तीनों है ना, प्रेमा, शानवी और शाहिद। चलो तो तुम्हारा फिल्टर और शॉर्ट भी हो गया। जाओ इस पे अब कुछ प्रोजेक्ट करो, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। इस पे बहुत तरह का प्रोजेक्ट कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट इंसर्ट है, इंसर्ट में हम लोग बाकायदा डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अभी अलग अलग तरह का रिकॉर्ड डाल के रखो, सेल्स का ही कुछ रिकॉर्ड डाल के रखो, जिस पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह का हम लोग उस पर प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ये सारा कुछ कर सकते हैं।